तो सबसे पहले एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे, एम्प्टी वेबसाइट। उसके बाद एक पेज ऐड किया। पेज ऐड करने के बाद टूल बॉक्स में गए, एजाइल एक्सटेंशन टैब में से स्किप मैनेजर को सबसे पहले लिया। अभी हम लोग जो कंट्रोल पढ़ना है उसका नाम है ड्रैग पैनल एक्सटेंडर। ठीक है, ड्रैग पैनल एक्सटेंडर को लेने के लिए सबसे पहले टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड में हमने एक पैनल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, पैनल को रिसाइज किया। फिर पैनल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे पैनल का कोई बैक कलर चेंज करना चाहो तो चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका पैनल हो गया। कोई बॉर्डर देना चाहो तो पैनल की प्रॉपर्टी में यहाँ आपका बॉर्डर स्टाइल हमने सॉलिड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस पैनल में जो भी आपको डिज़ाइन करना है, इमेज लगानी है, टेक्स्ट बॉक्स लगाना, बटन लगाना, डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ पे टाइप कर दिया प्लीज़ ड्रैग मी, प्लीज़ ड्रैग मी। ठीक है, अब इस पैनल के यहाँ पे देखिए एरो बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं स्मार्ट टैग। इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंडर के लिंक पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंडर के लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड एक्सटेंडर पे यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ड्रैग पैनल एक्सटेंडर, ड्रैग पैनल एक्सटेंडर। ठीक है, ड्रैग पैनल एक्सटेंडर सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके बटन पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। बस इसका इतना ही यूज़ है। अब इसको हम वेबसाइट को, हम पेज को रन करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ड्रैग पैनल एक्सटेंडर एजाइल का कंट्रोल काम करता है। यहाँ पे देखिए हमने इस पैनल को सेलेक्ट किया और इसको पेज पे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं रन टाइम पे। और भाई ड्रैग तभी हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। और कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो देखिए यहाँ क्या रिलोड हो रहा है? नहीं, रिलोड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में इसका कोड इंटीग्रेटेड है। ये होता है अजाइल। कोड चलता है, पेज रिलोड नहीं होता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में जो भी कोडिंग हम लोग करते हैं वो सर्वर साइड होती है। कोड फाइल सब सर्वर साइड होती है। यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्लाइंट साइड। ठीक है, बस इसका इतना यूज है, कहीं पे भी छोड़ दोगे वापस वहीं आ जाएगा और कोई काम नहीं है इसका। अब दूसरा कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल है ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर, ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर, ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर। ठीक है, तो हमने एक नया पेज लिया। वैसे इस पेज, पुराने उस पेज में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हर कंट्रोल का एग्जांपल आपको अलग अलग पेज में बता रहे हैं। तो यहाँ पे पेज के टॉप पे वही स्क्रिप्ट मैनेजर, वो तो लेना ही है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया एक लेबल, एक लेबल कंट्रोल लेंगे, लेबल। फिर इस लेबल की प्रॉपर्टीज़ में गए, लेबल ले लिया, लेबल की प्रॉपर्टीज़ में गए। फॉन्ट साइज ज़रा इंक्रीज कर देते हैं लेबल का, ठीक है, ताकि पीछे तक सबको दिख जाए। फिर यहाँ पे लेबल में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दे दिया सर्विसेज, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दे दिया सर्विसेज। और सर्विसेज देने के बाद यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी है, विड्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमने दे दिया 150 px, 150 पिक्सल, 150 px। ठीक है, ये हमारा लेबल है। फिर इस लेबल के जस्ट नीचे, इस लेबल के जस्ट नीचे एक हमने पैनल लिया, लेबल के जस्ट नीचे एक हमने पैनल ले लिया और इस पैनल को रिसाइज किया।
इस तरह से रिसाइज हो गया। ये हाइट जितनी देनी है आप दे दीजिए। मेन इसमें ये इस पैनल की विड्थ भी हम कर देंगे 150 पिक्सल। तो पैनल लिया, उसकी हाइट जितनी करनी है आप कर दीजिए, लेकिन विड्थ में जाके पैनल की प्रॉपर्टी में दे देंगे 150 पिक्सल px। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैनल के अंदर हम टेबल मेनू में जाके टेबल इंसर्ट करा लेते हैं, और यहाँ पे हमने दे दिया, मान लीजिए 4 रोज 1 कॉलम दिया, 4 रोज 1 कॉलम की एक टेबल ले ली। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 रो आ गई। पैनल का अगर कुछ बैक कलर देना है तो पैनल का बैक कलर आप दे सकते हो। ठीक है, कुछ पैनल का बैक कलर दे दिया। फिर ये जो रोज हैं, हर रो पे हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में आपको एक कंट्रोल मिलेगा विद द नेम ऑफ लिंक बटन, लिंक बटन। तो हमने हर रो में लिंक बटन ले लिया, तो हमने यहाँ पे टोटल 4 लिंक बटन ले लिए। लिंक बटन ये वही स्टैंडर्ड टाइप में ही मिलेगा। कोडिंग कर ना, इसमें सिर्फ स्टेप्स हैं, कोडिंग नहीं है ज़्यादा। स्टेप्स, प्रॉपर्टी, यही सब है। इन एजाइल कंट्रोल का एडवांटेज ये है, बिना ये लाइब्रेरी यूज के भी हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग बहुत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सीधे खुद कोडिंग करके आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करा दी। ये एडवांटेज है। अब यहाँ पे 4 लिंक बटन ले लिए। पहले लिंक बटन की प्रॉपर्टीज़ में गए, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए डेवलपमेंट। पहले लिंक बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दे दिया डेवलपमेंट। दूसरे लिंक बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दे दिया, मान लीजिए आईटी ट्रेनिंग। वही टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे बटन कंट्रोल होता है वैसे लिंक बटन है। ठीक है। तीसरे लिंक बटन की प्रॉपर्टी में हमने दे दिया मार्केटिंग, कुछ भी दे दो। और चौथे लिंक बटन में हमने दे दिया, मान लो बीपीओ। तो 4 लिंक बटन है, और चारों लिंक बटन के टेक्स्ट हमने चेंज कर दिए। अब रिक्वायरमेंट ये है, लिंक बटन ये जो है, इसके क्लिक पे पेज भी ओपन होता है। भाई लिंक है ना ये, तो या तो इसके डबल क्लिक पे रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर पेज ऐड करने के लिए, जैसे पहले डेवलपमेंट वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी पोस्ट बैक यूआरएल। पोस्ट बैक यूआरएल एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। पहले लिंक बटन के प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी मिलेगी पोस्ट बैक यूआरएल। अरे वो बोतल खत्म हो गया। तो पहले लिंक बटन के प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे भाई इसके क्लिक पे कौन सा पेज ओपन होना है, उस पेज का लिंक देना है। तो इसमें पोस्ट बैक यूआरएल एक मिलेगा, उस पर बटन पे क्लिक किया तो अभी इस वेबसाइट में तो 2 ही पेज हैं, एक डिफ़ॉल्ट 2 है यही वाला, और एक डिफ़ॉल्ट है पहले वाला। तो पहले वाला पेज सेलेक्ट करके ओके कर दिया, default.html। पोस्ट बैक यूआरएल बटन पे, हाँ हाइपर लिंक है और क्या है भाई। जो एंकर टैग होता है वैसे वो वैसे ही है, ये ASP.NET का लिंक बटन है। यहाँ पे गए, एक दूसरे पेज को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, इसके क्लिक पे वाला पेज लग गया। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा
तो डिफ़ॉल्ट डॉट ASPS पेज ओपन हो जाएगा। अब मेरे इसमें और पेजेस हैं नहीं, और पेजेस होते तो इनके भी लिंक लगा देते, और पेजेस होते तो नीचे इन लिंक बटन के भी लिंक लगा देते, ठीक है। तो इसको तो अभी ऐसे ही छोड़ देते, कोई इसकी लिंक की वर्किंग तो हमें सीखनी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लेबल है इसके स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। लेबल के स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। सांस ले रहा तो दर्द हो रहा है। गैस गैस का पेन है। गैस आज नहीं फिर कभी। तो यहाँ पे देखिए इधर लेबल के स्मार्ट टैग पे गए और ऐड एक्सटेंडर के लिंक पे क्लिक किया तो एक विंडो आ जाएगी भाई, ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करने पे जो आती है। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर, ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दें। सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दें। ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब इस लेबल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अब इस लेबल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जितने स्टेप कर रहे हैं स्क्रीन के, इन सब का वीडियो बन रहा है, इसका वीडियो बन रहा है। तो ये आप लोग को दे देंगे, तो पूरी अगर कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी देख के कर लेंगे, सबको थोड़ी ना देंगे। एक पोर्टल बना रहे हैं हम, उस पोर्टल में अपनी वेबसाइट में डालेंगे अपने सारे टॉपिक के वीडियो, और सारे स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक फ्री होंगे, लेकिन कुछ जो जड़ीले कॉन्सेप्ट हैं वो पेड होंगे। और ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, वो MVC पे बना रहा है प्रोजेक्ट, इसको हम अक्टूबर तक लॉन्च करेंगे। कानपुर में एक लड़का है MVC पे वो बना रहा है, और उसको यहाँ से एक अलग से कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के देंगे कि इसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया लाइव एज अ फ्रीलांसर। वो अपने CV में लगाए और डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाए। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। ठीक है, तो फिर इस लेवल की प्रॉपर्टीज़ में गए। यहाँ पे जब आप ऐड एक्सटेंडर से, जो लोग नए हैं वो लोग सुने, जब आप ऐड एक्सटेंडर से ऐड कर लेंगे तब इस लेवल की प्रॉपर्टी में एक नई प्रॉपर्टी आएगी, वो लेबल और ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर कंट्रोल के इंटीग्रेशन की। देखिए आ रहा लेबल 1_ ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर। भाई ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर एजाज का कंट्रोल है, लेबल ASP.NET का है। जब ऐड एक्सटेंडर से यहाँ ऐड कर दोगे तब ये आएगी, नहीं तो पहले नहीं आती है। ठीक है, फिर इस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के एरो पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर देंगे। एरो है ना ये, इसको क्लिक करके एक्सपेंड कर देंगे। लेट कैसे? अच्छा, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलेगी, ड्रॉप डाउन कंट्रोल ID।
ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी, और यहाँ ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी में नीचे वाला जो पैनल है उसका हम नाम दे देंगे, और नीचे वाले पैनल का नाम मतलब नीचे वाले पैनल की आईडी क्या है, पैनल 1। तो यही यहाँ पे लिख देंगे, ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी पैनल 1, इसमें पी कैपिटल है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम रन करा रहे हैं। देखिए मैंने व्यू इन ब्राउज़र किया, ख़त्म हो गया यहाँ पे काम। अब नीचे वाला पैनल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सर्विसेज, ये क्या लेबल है, इस लेबल के ऊपर माउस ले जाएंगे, ये लेबल कन्वर्ट हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, हो रहा कन्वर्ट, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाला पैनल हो जाएगा। ठीक, फिर जिस लिंक पे यहाँ पे क्लिक किया उसके पोस्ट बैक यूआरएल में जो पेज होगा वो आ जाएगा, जो लिंक बटन है नॉर्मल। बहुत सारी वेबसाइट में इस तरह के मेनू होंगे, देखे होंगे, जिनमें सेटिंग आती है, आप ले जाओ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे स्लाइड हो गया। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो रहा है लेबल, नीचे पैनल आ रहा है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ये अजैक्स है, कोड चल रहा है तभी तो ये सब काम हो रहा है, और पेज रिलोड नहीं हो रहा, ये अजैक्स है। ठीक है, तो ये है ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर। नेक्स्ट है ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर, ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर। हाँ, हाँ दर्द हो रहा है यार, ये कौन छुट्टी कर रहे हैं? आज छुट्टी कर देंगे, तुमको दौड़ा लो, दर्द हो रहा है मेरे। अरे पता नहीं, अभी यहाँ होने लगा था, गैस हमें लग रहा है, जहाँ तेज सांस ले रहे हैं वहाँ दर्द हो रहा है। ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर, नया पेज ले लेते हैं, उसमें बनाते हैं, नया पेज ले लेते हैं, उसमें बनाते हैं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग को दे देंगे, आप लोग के लिए रिकॉर्ड, ताकि वीडियो चलाना। सबसे पहले पेज के टॉप पे स्क्रिप्ट मैनेजर, स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद पैनल लेंगे, स्क्रिप्ट मैनेजर के बाद पैनल लेंगे। इस पैनल में आप अगर कोई बैक कलर देना चाहें दे दीजिए, बैक कलर हो गया। अब इस पैनल में आप पैनल टेबल लेके जो डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर लो, अभी हम ऐसे ही ले रहे हैं। पहले बात कर लो तुम, एक पैनल लिया, पैनल में टेबल ली, उसमें ये डिज़ाइन कर बतियाओगे तो क्या होगा। अब इसके अंदर कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो। हमने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बटन ले लिया, हालांकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बटन का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको पैनल की वर्किंग दिखा रहा है। अभी अगर यहाँ पे हमने ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर कंट्रोल इसमें नहीं लगाया है, ये नॉर्मल डिज़ाइन है विदाउट एजेक्स। अगर इसको हम रन कराएंगे तो आप देखिए पैनल के बॉर्डर में कोई शेडो आती है नहीं, और हम लोग पैनल लेते हैं कोई शेडो नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई पैनल लिया है उसके बॉर्डर में शेडो आए, एक दूसरा ले लेते हैं, उसमें करके दिखाते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो शेडो इफेक्ट लगाने के लिए आप क्या करिए, पैनल है, पैनल में स्मार्ट टाइप पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। आप लोग इसी पैनल में चले जाना, मैंने सिर्फ अलग अलग इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसी पैनल के
स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर। ड्रॉप शैडो एक्सटेंडर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इसके बाद देखिए रन कराएंगे तो नीचे वाले पैनल में शैडो इफेक्ट आ गया। ऊपर वाले में लगाया नहीं था, शैडो किनारे आता है नीचे पे, ऐसा ही आता है। अब आपको अगर ये शैडो की विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पैनल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। हेलो, अच्छा चलो अभी ब्रेक लेंगे तब भेजते हैं। हाँ हाँ चलो अभी भेज रहा। ठीक है अभी ब्रेक में भेजते हैं, मेरे को 2 मिनट है ना। हाँ वहीं पे क्लास ले रहे हैं, वो वहीं स्टेशन से चला गया था आज़ाद। ठीक है भेजते हैं अभी थोड़ी देर में भेज। अगर आपको उस शैडो का विड्थ रेडियस घटाना बढ़ाना है तो इस पैनल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ऐड एक्सटेंडर से ऐड करने के बाद दोनों का इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी रेडियस। अभी रेडियस में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हमने रेडियस में कर दिया 10 और एक प्रॉपर्टी और मिलेगी विड्थ, ये बॉर्डर बेस होती है, इसको भी 10 कर दो। रेडियस और विड्थ 5 की जगह कर दिया 10। टेन कर दिया तो अब देखिए आपका शेडो इफेक्ट का जो विड्थ है वो बढ़ चुका होगा। थोड़ा विड्थ ज़्यादा हुआ है पहले से, इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे और बढ़ाना है, 15-20 कर दो, 20-20 कर दो यार। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर जो आ रहे हैं वो एंगल में आ रहे हैं। आप चाहते हैं पैनल के कॉर्नर राउंडेड आए, तो यहाँ पे दोनों के इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलेगी राउंडेड, उसको कर दीजिए ट्रू, राउंडेड। दर्द होता नहीं है मेरे जल्दी, यहाँ पेन हो रहा है अभी 15-20 मिनट से। गैस है और क्या, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो और तेज हो रहा है। और यहाँ पे राउंडेड कर दिया ट्रू। अब इस पे राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर राउंडेड हो गए। इधर आगे आके बैठो यार, वैसे ही मेरे दर्द हो रहा है और चिल्लाना पड़ेगा, पीछे बैठ जाते हो जाके। वो तुम लोगों के लिए नहीं है। हाँ जीबी में आएगा, कितना कॉपी करोगे? जीबी में वीडियो बनेगा, जीबी में, जीबी में मेमोरी बहुत होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंडेड जो है वो कॉर्नर में आ गए। ठीक, तो यही है आपका शेडो इफेक्ट।
नेक्स्ट कंट्रोल है फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। फिल्टर्ड टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। फिल्टर्ड टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। नए पेज में इसकी वर्किंग दिखाते हैं। सबसे पहले पेज के टॉप पे स्क्रिप्ट मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने फील्ड्स ले ली। और इन सभी फील्ड्स के आगे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये डिजाइन कर लिया। अभी इसमें कोई भी अजैक्स नहीं लगी है टेक्स्ट बॉक्स में। अभी इनको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओनली नंबर्स है, जैसे हम लोग लेते हैं पिन कोड या मोबाइल नंबर ऐसे, तो वहाँ पे कैरेक्टर भी टाइप हो जाता है, जबकि कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर टाइप ना हो, टाइप ही ना हो, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू टाइप हो, या फिर जैसे फुल नेम ले रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहे हैं। हाँ हाँ, अरे यार हंसाओ नहीं। तो अपर केस कैरेक्टर ही टाइप हो, लोअर केस टाइप ना हो, न्यूमेरिक ना टाइप हो, सिर्फ कैपिटल लेटर में ही टाइप हो, ठीक है, या सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर टाइप हो, अपर केस टाइप ना हो और न्यूमेरिक टाइप ना हो। इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो वैलिड कैरेक्टर दे दिए, जैसे M वैलिड दे दिया, P वैलिड दे दिया, तो वही टाइप हो, उसके अलावा कोई और कैरेक्टर टाइप ही ना हो, जो वैलिड दे दे वही टाइप हो, बाकी कोई टाइप ना हो। या इस इनवैलिड के लिए हमने दे दिया कि डॉट, सिंगल कोड, डबल कोड, एंड ऑपरेटर, ये टाइप ना हो, इसको छोड़ के बाकी सब टाइप हो, ये इनवैलिड दे दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट मैनेजर ले लिया। अभी पहले टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के स्मार्ट टैग पे जाएंगे, ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे
ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करेंगे फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर, फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। चेक कर रहा एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स की और फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर के इंटीग्रेशन की एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। अरे रुक जाओ यार। फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, पी रहे हैं यार। अरे नाक में आ रहा है। वैसे एसिडिटी में गर्ल्स में जब हमने ये पिया कभी फायदा नहीं किया। अरे कुछ तो गया अंदर यार। तो कहाँ थे? हाँ, ऐड एक्सटेंडर से ऐड करने के बाद फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में गए और दोनों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और फिल्टर्ड वाले कंट्रोल की। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी फिल्टर टाइप। फिल्टर टाइप में सेलेक्ट कर लीजिए नंबर्स। फिल्टर टाइप में सेलेक्ट कर लीजिए नंबर्स। ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ देखिए नंबर ही टाइप होगा, बाकी कोई कैरेक्टर टाइप ही नहीं होगा। ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, कैरेक्टर नहीं टाइप हो रहा, ना लोअर केस ना अपर केस ना स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ न्यूमेरिक टाइप होगा, टाइप ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो रन टाइम पे चेक कर रहा है कि यूजर क्या क्या टाइप कर रहा है, स्क्रिप्ट चल रही है। इसी तरह अपर केस कैरेक्टर के स्मार्ट टैग में गया, ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक किया और फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अरे भाई ऐड करें यार फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। ये तो दिक्कत है, वो दोबारा बुलवा रहे हो, बतियाने लगोगे छठी। कहाँ थे? ऐड कर लिया फिल्टर, फिर प्रॉपर्टीज में गए, दोनों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसको एक्सप्लोर किया, इसमें फिल्टर टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे अपर केस लेटर। फिल्टर टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे अपर केस लेटर। इसी तरह लोअर केस कैरेक्टर का टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें ऐड एक्सटेंडर पे गए, उसमें भी सेलेक्ट कर लेंगे फिल्टर, क्योंकि फिल्टर पढ़ना है। ओके पे क्लिक किया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज में गए और दोनों की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फिल्टर टाइप में लोअर केस लेटर। कॉमन चीजें हैं तो फिल्टर टाइप अलग अलग है। लोअर केस लेटर, अब इसको रन किया, लोअर केस लेटर। अब यहाँ पे अपर केस में देखिए लोअर केस टाइप नहीं हो रहा, न्यूमेरिक टाइप नहीं हो रहा, स्पेशल कैरेक्टर टाइप नहीं हो रहा, और लोअर केस
अपर केस टाइप होगा, बाकी कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें लोअर टाइप होगा, कैपिटल टाइप नहीं हो रहा है, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। क्या ये तो ब्राउज़र का है, पूरा हटाने के लिए अपडेटेड ब्राउज़र होता है उनका। क्लियर है? इसमें सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर टाइप होंगे, इसमें सिर्फ अपर केस कैरेक्टर टाइप होंगे। वैलिड कैरेक्टर के टेक्स्ट बॉक्स में स्मार्ट टैग पे गए, ऐड एक्सटेंडर फिल्टर्ड और ओके कर देंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज में गए, इसमें एक प्रॉपर्टी वही दोनों के इंटीग्रेशन को एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पे फिल्टर टाइप चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे कस्टम जो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगी वैलिड कैश, वैलिड कैश, वैलिड कैर में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में हम जो कैरेक्टर दे देंगे सिर्फ वही इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए वैलिड होगा, वही इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप होगा, बाकी और कोई दूसरा टाइप नहीं होगा। मैंने दे दिया MK9@, कॉमा देना, जो कॉमा दे तो कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड का, हाँ कॉमा नहीं लगाना, हाँ ऐसे ही लिखना है। वैलिड कैर में हमने ऐसे ही लिख दिया MK9@। अब यही इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स के लिए वैलिड है, हाँ जो चाहे तो मैंने कुछ दे दिया, बाकी कोई भी टाइप नहीं होगा। देखिए M टाइप हो रहा है, K टाइप हो रहा है, 9 टाइप हो रहा है, @ टाइप हो रहा है, बाकी कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इनवैलिड कैरेक्टर के स्मार्ट टैग पे गए, ऐड एक्सटेंडर फिल्टर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में गए, दोनों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे पहले तो एक प्रॉपर्टी मिलेगी फिल्टर मोड, इस फिल्टर मोड में वैलिड कैर की जगह सेलेक्ट करेंगे इनवैलिड कैर, वैलिड कैर की जगह इनवैलिड कैर, फिल्टर मोड इनवैलिड कैर। फिर आपको एक मिलेगी प्रॉपर्टी इनवैलिड कैर्स, उसके टेक्स्ट बॉक्स में हमने दे दिया कि डॉट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड ऑपरेटर, ये टाइप ना हो। बेसिकली जो हाई सिक्योरिटी की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, जो साइन अप का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है जहाँ पे यूजर पासवर्ड देता है, तो उस पासवर्ड में सिंगल कोट, डबल कोट एंड ऑपरेटर और डॉट नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि ये कुछ कॉम्बिनेशन एक होता है। अगर आपने ये सब सिक्योरिटी नहीं लगाई है, खाली आप यूजर नेम दोगे लॉगिन के टाइम पे और इस कॉम्बिनेशन होता है इसको दे दोगे, तो बिना ओरिजिनल पासवर्ड टाइप किए बगैर साइट पे एंटर हो जाता है, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन में सिंगल कोट, डबल कोट एंड ऑपरेटर इन सबका यूज होता है, तो पासवर्ड में वो टाइप ही नहीं करेंगे, तो जब टेक्स्ट बॉक्स में टाइप ही नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा। तो इनवैलिड कैर में डॉट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड दे दिया, बाकी कोई भी कैरेक्टर देना चाहो दे सकते हो। अब ये कैरेक्टर इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनवैलिड है, ये छोड़ के बाकी सब टाइप होगा, क्या इनवैलिड है, ये छोड़ के बाकी सब टाइप होगा। ये कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हो, M दे दो, A दे दो, D दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन हमने क्या दिया, डॉट, सिंगल कोट, डबल कोट एंड, हमने ये दे दिया, ठीक है। तो ये इनवैलिड है। देखिए डॉट टाइप नहीं हो रहा है, सिंगल कोट टाइप नहीं हो रहा है, डबल कोट नहीं हो रहा है, एंड टाइप नहीं हो रहा, बाकी सब टाइप हो जाएगा, बाकी सब टाइप होगा, वो इनवैलिड है। तो हाई सिक्योरिटी की वेबसाइट में पासवर्ड्स में ये लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका है फिल्टर टेक्स्ट बॉक्स एक्सटेंडर। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल है हॉवर मेनू एक्सटेंडर, हॉवर मेनू एक्सटेंडर, हॉवर HOVER, हॉवर मेनू एक्सटेंडर।
एक नए पेज में इसकी फंक्शनैलिटी करते हैं। पेज के टॉप पे सबसे पहले स्क्रिप्ट मैनेजर, उसके बाद हमने एक लेबल ले लिया, लेबल में यहाँ पे टेक्स्ट में दे दिया HP लैपटॉप। एक लेबल ले लिया, लेबल के टेक्स्ट में दे दिया HP लैपटॉप, ठीक है। अब हमें HP लैपटॉप की इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए पहले आप उस इमेज को अपनी इस वेबसाइट के अंदर लाना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो HP लैपटॉप की इमेज मान लो ये है, ये मान लो, ठीक है। ये इमेज हमें दिखलानी है, तो कोई भी JPG फाइल को, इमेज को आप कॉपी कर लीजिए अपने सिस्टम में, और यहाँ पे वेबसाइट का जो फोल्डर है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक पेस्ट, पहले उस इमेज को यहाँ पे ले आइए। ये इमेज आ गई, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, कुछ बॉडी में ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ प्रॉब्लम हो, आदमी जिप खोले, अंदर हाथ डाले, क्या दिक्कत है उसको ठीक करे और तुरंत बंद कर दे। तो कॉपी पेस्ट कर लिया इमेज। अब इमेज को यहाँ पे लगाने के लिए हमने इस लेबल के नीचे स्टैंडर्ड के टूल बॉक्स में आपको एक कंट्रोल मिलेगा इमेज, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इमेज लगाने के लिए इमेज कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये आपको वही स्टैंडर्ड टैब में मिलेगा जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस इमेज कंट्रोल में इमेज लगाने के लिए इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी इमेज URL। इमेज URL के ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, इमेज URL के ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज ऐड करा दी है, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इमेज दिखने लग जाएगी। उसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये इमेज लग गई, ये इमेज है। अभी यहाँ पे कोई एजेक्स नहीं लगी है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ब्राउज़र पे रन कराएंगे तो ऊपर ये लेबल आएगा, नीचे इमेज आएगा। लेकिन बहुत सी वेबसाइट में आपने देखा होगा प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल्स आती है, तो उसमें इमेज किसी में तुरंत आती है, किसी में क्या होता है जब माउस ले जाते हैं तो इमेज डिस्प्ले होती है हर टाइम, तो वही है। तो अब क्या करेंगे, इस इमेज का आईडी नेम क्या है, image1, ये इमेज का आईडी नेम image1 है। अब क्या करेंगे, इस लेबल के स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। लेबल के स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हॉवर मेनू एक्सटेंडर, हॉवर मेनू एक्सटेंडर। हॉवर मेनू एक्सटेंडर, हॉवर मेनू एक्सटेंडर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। फिर इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाएंगे और जो दोनों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे आपको
एक प्रॉपर्टी मिलेगी पॉपअप कंट्रोल आईडी, पॉपअप कंट्रोल आईडी, उसमें नीचे वाले इमेज कंट्रोल का आईडी नेम दे देंगे, और इमेज कंट्रोल का आईडी नेम क्या है, इमेज 1, पॉपअप कंट्रोल आईडी इमेज 1। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में एक किसी के नीचे एक प्रॉपर्टी और मिलेगी पॉपअप पोजीशन, पॉपअप पोजीशन। इसमें यहाँ पे सेंटर का मतलब इस लेबल के सेंटर में इमेज आएगी, टॉप कर दोगे तो लेबल के ऊपर इमेज आएगी, लेफ्ट कर दोगे तो लेबल के लेफ्ट में आएगी, बॉटम में आएगी। हमने कर दिया राइट, पॉपअप पोजीशन राइट। पॉपअप पोजीशन राइट। बस इसके बाद रन कराइए। देखिए इमेज नहीं आ रहा। जब हम माउस क्लिक भी नहीं करेंगे और सिर्फ इस लेबल के ऊपर ले जाएंगे तो देखिए राइट में इमेज आ रही है। ठीक है, ये ओवर मेन्यू है। जरूरी नहीं कि इमेज ही राइट में दिख रहा हो। कोई बढ़िया पैनल डिजाइन कर लिया लॉगिन का, ऊपर लॉगिन लिखा लेबल में, और पॉपअप कंट्रोल आईडी में हमने पैनल 1 दे दिया। माउस ले जाओगे तो पैनल दिखेगा आप राइट में। हमने वहां पे इमेज 1 दे दिया था तो इमेज 1 दिख रहा है। हाँ, हटाने बैठ जाओगे, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आओगे टेक्स्ट बॉक्स में, फिर देखो हम क्लिक कर रहे हैं, यहीं पे रहोगे, टाइप कर लोगे, हटाओगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये ओवर मेनू। इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में देखने प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर। हाँ, जूम वाला चीज़ है। जूम में भी जावास्क्रिप्ट चलती है। जूम में होता क्या, उस पर क्लिक करने पे रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है। उसमें उसका पिक्स जो इमेज है उसका हाइट और विड्थ बढ़ जाता है। होवर करने पे, हाँ, तो होवर करने पे भी उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। क्लिक पे भी हो जाता है, होवर करने पे भी हो जाता है। जिस पे चाहो उस पर कॉल कर लो। अब इसके बाद मॉडल पॉपअप अगर यूज़ कराएंगे तो इसमें ड्रॉबैक एक ये है, दोनों वे बटन की फंक्शनैलिटी देनी है, और अपडेट फाइल अपलोड कंट्रोल में बाय डिफ़ॉल्ट अजैक्स इंटीग्रेटेड होता है, वो अपडेट पैनल के अंदर काम करता नहीं है, ये नहीं यूज़ करता। पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर, पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर। पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर। ठीक है, नया पेज लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले इसके मैनेजर, उसके बाद ये जो पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर चलता है, टूल बॉक्स के स्टैंडर्ड में एक कंट्रोल है बुलेटेड लिस्ट, उस पर वर्क करता है। तो बुलेटेड लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बुलेटेड लिस्ट आपको मिलेगा टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड टैब। अरे इतना दर्द कभी नहीं हुआ गैस बनने पे। क्या सांस लेने में दर्द होता है क्या? पहली बार मेरे इतना दर्द नहीं होता। ये अलग कर लो, अच्छा कंट्रोल। जैसे कि बुलेटेड लिस्ट है, ये नाम इसका
और नाम से पता चल रहा है लिस्ट टाइप का कंट्रोल है, और लिस्ट टाइप के कंट्रोल में डेटा ऐड करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आइटम्स कलेक्शन में जाते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, ये सब है। और यहाँ पे हम कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं, और हम ये ध्यान रख रहे हैं कि जो हम आइटम ऐड करेंगे वो ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, ये आपको आगे काम आएगा, पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा अमित, कुछ नाम ऐड किए ले रहे हैं, अनुज, दिनेश, अरे अरे लोगों के नाम दे रहे हैं, ठीक है। और राहुल, ठीक है, कुछ हमने नाम ऐड कर लिए, अब ओके कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई एजेक्स नहीं लगी है। अगर इसको हम रन करेंगे, बुलेटेड लिस्ट जो होता है वो इस फॉर्म में दिखता है। अगर ये तो बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल किसका, ASP.NET का। HTML में अगर ये इस फॉर्म में दिखलाना चाहेंगे तो कौन सा टैग होता है, ULLI, अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI, ठीक है, वो HTML में होता है। ASP.NET में बुलेटेड लिस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बुलेटेड लिस्ट के स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। बुलेटेड लिस्ट के स्मार्ट टैग पे जाएंगे और ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर, पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर, और ओके कर देंगे, ठीक है। पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर सेलेक्ट करके ओके कर दिया, बस रन कराइए। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पेजिंग लग जाएगी, अल्फ़ाबेट्स में पेजिंग लग गई। इसीलिए हमने असेंडिंग लिया था ताकि कायदे से असेंडिंग ऑर्डर में आए। अब यहाँ पे देखिए चेंज कर रहे हैं और पेज रिलोड नहीं हो रहा है, जिसमें जितने नाम है कैरेक्टर के उतने नाम उसमें आ रहे हैं, पेजिंग लग रही है ना। ये है आपका पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर। चलो जरा 5-10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये पेजिंग बुलेटेड लिस्ट एक्सटेंडर हो गया। बात नहीं, अब बात नहीं। नेक्स्ट है पासवर्ड स्ट्रेंथ। पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड स्ट्रेंथ नए पेज पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सर ये पीछे जो कोडिंग हो रही है जैसे वो उठा सकते हैं? नहीं, वो सब पैक्ड है ऐसा DLL। लंबा होगा ये सब कोड, जो आप ये जो फंक्शनलिटी चल रही है सबका कोड जावास्क्रिप्ट पे लिख सकते हो, सब हो जाएगा। लेकिन बस है कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें बिना कोडिंग किए कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी, काम हो गया। भाई आप क्या करो, अपने खुद के टूल बना सकते हो, ठीक है। टूल क्या, DLL फाइल बन गई, UDC यूजर डिफाइंड कंट्रोल होता है और इस तरह की कॉमन चीज हो गई, और उसको ऑनलाइन फ्री अवेलेबल कराओ। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो उसको पेड पैसे लेने लगो। थर्ड पार्टी टूल, उसको थर्ड पार्टी टूल कहते हैं। अब मेरे पास 2 टूल हैं, उनकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट के मेनू तैयार हो जाते हैं कड़ाक से, और जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, उसको ASPS पेज पे या HTML पेज पे किसी पे भी सोर्स में कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ, पासवर्ड स्ट्रेंथ, जैसे आप लोग अपने फॉर्म पे या पेज में पासवर्ड लेते हो, फिर उसमें टेक्स्ट बॉक्स देते हो, तो बहुत सी वेबसाइट में पासवर्ड आप टाइप करते हो
तो आगे ये बताता है कि ये गुड है, एवरेज है, अनब्रेकेबल है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या उसी के लिए ये। तो यहाँ टेस्ट बॉक्स के स्मार्ट टैग पे गए, ऐड एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे पासवर्ड स्ट्रेंथ। गैसी है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? अरे इतना कभी है? सावन में चिकन नहीं खा रहे हैं तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, हम ज़्यादा दिन के लिए नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, शरीर में बीमारी लग जाती है, मानसिक संतुलन हिल जाता है। अभी कहो हम इससे लड़ने लग जाए। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। फिर इस टेस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, दोनों के इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे हम जो कॉम्बिनेशन देंगे, बात को समझो, उसको रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन देंगे वो अनब्रेकेबल कर देंगे कि ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज इतनी हो, तो पासवर्ड अनब्रेकेबल होगा। बाकी फिर उनमें से जो जो चीजें मिस होंगी ये अपने आप स्ट्रॉन्ग, वीक, एवरेज सब गुड सेट कर लेता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको प्रॉपर्टी एक मिलेगी, मिनिमम लोअर केस कैरेक्टर, मिनिमम लोअर केस कैरेक्टर, वहां पे 0 की जगह हमने दे दिया 2। भाई यूजर पासवर्ड दे तो कम से कम 2 लोअर केस हो, मिनिमम लोअर केस कैरेक्टर 2। सर्वर साइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है या बैंक एंड से रिलेटेड जो वेबसाइट के पासवर्ड बनते हैं उनमें यह कॉम्बिनेशन यूज होता है। मिनिमम न्यूमेरिक कैरेक्टर, कम से कम 2 न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, मिनिमम न्यूमेरिक कैरेक्टर 0 की जगह मैंने कर दिया 2। ये जो हम आपको स्टैंडर्ड बता रहे हैं ये ज्यादातर जगह यूज होता है, बाकी करने को जो चाहे आप कर सकते हैं। मिनिमम सिंबल कैरेक्टर, सिंबल का मतलब स्पेशल, वो हमने दे दिया 1। मिनिमम सिंबल कैरेक्टर, वो हमने दे दिया 1। मिनिमम अपर केस कैरेक्टर, वो हमने दे दिया 1। मिनिमम अपर केस कैरेक्टर, वो हमने दे दिया 1। ठीक है, तो अब यहां पे कितने हो गए? 2, 2, 4 और 1, 5, 1, 6। फिर एक प्रॉपर्टी मिलेगी प्रेफर्ड पासवर्ड लेंथ, उसमें टोटल हो गया 6। प्रेफर्ड पासवर्ड लेंथ टोटल हो गया 6। बस हो गया, आप इसको रन कराइए, देखिए स्पेशल कैरेक्टर कितना था? सिंबल 1 था, 1। एक सिंबल, 2 कैपिटल, 2 न्यूमेरिक और मतलब कई लोअर और 2 न्यूमेरिक। अनब्रेकेबल हो गया, सब आ गया। अब इसमें जो भी चीज छूटेगी उसके हिसाब से अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा। अब चाहे जितना बड़ा कर लो, अनब्रेकेबल नहीं जाएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन मिस हो रहा है कि नहीं? इसमें न्यूमेरिक नहीं है, अपर केस नहीं है, एक्सेप्ट करने का वैलिडेशन अलग अलग था कि एक्सेप्ट ही ना करे, वो चीज़ अलग। ये बताएगा कि आपका क्या है लेवल पर। क्लियर है ये पासवर्ड स्ट्रेंथ? इसमें 2-3 कंट्रोल और है, वो थोड़ा हम बाद में बताएंगे। ठीक है, उसमें डिजाइनिंग बहुत हैवी यूज होगी, मतलब थोड़ी यूज होगी, छोड़ रहा है वो। टैब कंटेनर,
टैब कंटेनर। ठीक है, डॉट नेट, ये टूल किट डॉट नेट की है। अजैक्स वेब टेक्नोलॉजी के साथ, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये टूल किट लेकिन डॉट नेट की है भाई, ये कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। सबसे ऊपर पेज के टॉप पे स्क्रिप्ट मैनेजर, उसके बाद यहाँ देखिए टूल बॉक्स में अजैक्स कंट्रोल टूल किट टैब है। इसके अंदर आपको मिलेगा टैब कंटेनर, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। टैब कंटेनर, टैब कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, टैब कंटेनर कंट्रोल जब यूज किया जाता है तो कम से कम 2-4 टैब तो लेने ही पड़ते हैं। अभी एक सिंगल टैब आया है, तो इस टैब कंटेनर पे राइट क्लिक, ऐड टैब पैनल, पहले कुछ टैब पैनल ऐड कर लेंगे। टैब कंटेनर पे राइट क्लिक, ऐड टैब पैनल। अब देखिए इसको इस तरह से ऐड हो गया, तो इस तरह से रिसाइज कर लेना। ठीक है, ये आ गया। फिर राइट क्लिक, ऐड टैब पैनल, 2 हो गए। फिर राइट क्लिक, ऐड टैब पैनल, 3 हो गए। 3 मैं ले लेता हूँ। सोचा था 4 बजे तक पढ़ा, बोलने में भी जितना दर्द हो रहा है, झटका मार दर्द है यार। और कोई दिक्कत तो नहीं ना? नॉनवेज नहीं खाया बोलते हैं। अरे यार हटाओ, नहीं आता। यहाँ पे अभी टैब पैनल 1, टैब पैनल 2, टैब पैनल 3 लिखा हुआ है, तो इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो टाइप करके मैंने टैब पैनल 1 की जगह मैंने दे दिया न्यूज़। ठीक, टैब पैनल 2 को सेलेक्ट करके इसमें मैंने दे दिया बॉलीवुड। टैब पैनल 3 सेलेक्ट करके इसमें मैंने दे दिया स्पोर्ट्स। इस तरह का हमने कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तब ये जब कर्सर आएगा तब ये करना, बहुत सावधानी से करना, नहीं तो डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, 3 हो गए। अब ये जो न्यूज़ का सेलेक्ट है, अब न्यूज़ वाले में, अरे यार इसीलिए हम डिज़ाइन से नहीं करते हैं, करप्ट हो जाता है ये। हाँ ठीक है, आराम से करना थोड़ा। और न्यूज़ वाले में अभी न्यूज़ का सिलेक्टेड है, इसके अंदर एक पैनल ले लिया और पैनल टेबल लेके न्यूज़ से रिलेटेड जो यहाँ पे डिस्प्ले कराना वो डिस्प्ले करा दिया। हमने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, फिर बॉलीवुड में क्या किया, बॉलीवुड में गए, अलग अलग टैब है ना ये, बॉलीवुड में गए, यहाँ पे एक पैनल ले लिया। अब इसमें टेबल लेके जो भी बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ इमेज आपको डिस्प्ले करनी वो डिस्प्ले करा दिया। फिर स्पोर्ट्स में गए, इसमें पैनल ले लिया, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपको डिस्प्ले करना वो डिस्प्ले कर दीजिए। हमने अभी तीनों में पैनल लेके सिर्फ टेक्स्ट दे दिया। ठीक, बस हो गया। अब इसको रन कराइए। टैब कंटेनर का बेनिफिट ये होता है, एक ही जगह पे अलग अलग चीज़ें देखिए डिज़ाइन है।
पेज की स्पेस बचती है। एक ही लोकेशन पे न्यूज़ का भी आ रहा है, वो अलग डिज़ाइन है, बॉलीवुड का आ रहा है, वो अलग डिज़ाइन है, स्पोर्ट्स का है, वो अलग डिज़ाइन है, क्योंकि हर एक के ब्लॉग में अलग अलग पैनल लेके अलग अलग लिखा है। यहाँ पे 3 टैब है, आप चाहिए तो 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। पेज नहीं तो ऐसे हमें पेज स्क्रॉल होगा, उतने सारे कंटेंट लिखने पड़ेंगे, कम स्पेस में ज़्यादा मैटर है। और ये टैब चेंज हो रहा है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका टैब कंटेनर। बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स वाटरमार्क एक्सटेंडर पहले बताते थे, लेकिन जब से HTML5 आ गया है तब से बताना बंद कर दिया है, क्योंकि यही काम HTML5 में प्लेस होल्डर करता है, टेक्स्ट बॉक्स वाटरमार्क। अरे इस ट्विटर का इसकी जगह आ गया वो फॉन्ट आसम, वो यूज़ होते हैं। हमने आपको वो चीज़ बताई जो एकदम सॉलिड है, जो चल रही है। बाकी जिनके अब ये नो बॉट है, इसके लिए सीधे सीधे वैलिडेशन लगा दिया जाता है, दोबारा कमेंट ना हो। नो बॉट कंट्रोल का कोई यूज़ ही नहीं है, और इस नो बॉट में पेज रिलोड भी हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। इमेज स्लाइड होने के लिए इसमें स्लाइडर कंट्रोल है, इसका स्लाइडर उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है जितना जावास्क्रिप्ट का कोड सक्सेस है। ये सब चीज़ें, तो ये तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। बाकी 1-2 कंट्रोल इसमें और अच्छे बचे हैं। एक आपका बचा है ऑटो कंप्लीट, कहाँ गया ये भी हम आगे बताएंगे। और एक आपका है कोलैप्सिबल पैनल एक्सटेंडर, ये अभी आपको आगे बताएंगे। ये 2 मेन और बचे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको करिएगा।